आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए तो कहा प्रभु आप आ गए हो दर्शन देने के लिए, तो हमने आपको बुलाया है तो हमारे नाम से आपका एक मंदिर यहाँ बन जाए। हर हर महादेव। और महाराज भगवान भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में स्थापित हो गए। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत है, कौंच पर्वत। कौन सा? ध्यान से सुनी। कल की कथा में हमने आप लोगों को बताया था कि कार्तिक जी नाराज होकर चले गए थे। कहां चले गए थे? दक्षिण भारत कौंच पर्वत पे चले गए थे। कहां चले गए थे? बोलो भाई। कौंच पर्वत पे चले गए थे। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा देखो अपना पुत्र चला गया है रुष्ट होके, तो उसको मनाने के लिए चलो। हाँ, ओ महाराज भोलेनाथ और माता पार्वती जी गई, तो जैसे ही पहुंची ना उस कौंच पर्वत पे, कार्तिक जी और आगे चले गए दूसरे पर्वत पे। तो मल्लिका कहते हैं पार्वती जी को और अर्जुन कहते हैं भगवान शिव को। हर हर महादेव। दूर से इन्होंने देखा, दूर से देखा, दूर से देख करके महाराज शंकर जी और पार्वती जी ने कहा अब हम यहीं से अपने पुत्र को, क्यों रुष्ट है ना, तो दूर से ही देखेंगे। और भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ वहीं स्थापित हो गए। तो शुक्ल पक्ष में माता पार्वती जी वहां जाके 15 दिन रहती हैं और कृष्ण पक्ष में भगवान भोलेनाथ 15 दिन जाके रहते हैं। उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों समाई हुई हैं उस ज्योतिर्लिंग में, इसलिए उसका नाम है मल्लिकार्जुन। क्या नाम है? हाँ, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो भगवान प्रकट हुए हैं। तीसरा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम। उज्जैन अवंतिकापुरी में महाकाल है। कौन है जी? कभी गए हो आप लोग? नहीं गए? बहुत अच्छे हो आप लोग, तो कहीं नहीं जाते। काश ऐसे कह दो हम रिश्तेदारी पे भी नहीं जाते, कोई भोजन के लिए बुलाए तो नहीं जाते। जाते? वो तो जाते हैं महाराज, लेकिन भगवान के यहाँ नहीं जाते। अरे भगवान के यहाँ जाओगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे, हाँ, और नहीं जाओगे तो भूत प्रेत आएंगे भगवान के गण। भगवान नहीं आने वाले हैं। हर हर महादेव। आपने कर लिए होंगे, हाँ, एक मैया ने कर लिए, इन्हीं के दर्शन कर लो। हर हर महादेव। यही तो पुण्य है। हर हर करिए, लेकिन तीर्थ में जरूर। तो महाकालम उज्जैनम महाकालम, ये महाकाल भगवान। भगवान महाकाल कैसे प्रकट हुए इसकी भी कथा है महाराज। एक दैत्य था जिसने महाराज ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महाराज देवताओं को खूब ताड़ना दी और ये कहीं धर्म नहीं होने देता था। लेकिन अवंतिकापुरी में 4 ब्राह्मण थे। कितने थे? जो महाराज शिवलिंग बनाते थे मिट्टी के, रोज पूजा करते थे। ये आया महाराज, आकर के हर हर, हाँ, आकर के महाराज उन ब्राह्मणों से कहने लगा पूजन पाठ बंद करो। अगर पूजन पाठ बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या करेंगे? हाँ, इन्होंने कहा मारना तो भगवान के हाथों में है, क्यों? मारने वाले भोलेनाथ, बचाने वाले भोलेनाथ, मारने वाले भोलेनाथ, बचाने वाले भोलेनाथ। हो बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक महाकाल मारने वाला।
बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक महाकाल, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है जय हो। जय हो। ओ बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, जिसका रक्षक महाकाल, मारने वाला है, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो महाराज इन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। हाँ, और भोलेनाथ तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भक्तों को, इसलिए उन्होंने महाकाल रूप धारण किया। कहा काल उसका क्या करे जो, हाँ, भक्त हो महाकाल का, क्या कर सकता है ये? जैसे हाथ जोड़ के हम काल से नहीं डरते हैं, हम महाकाल से डरते हैं, और काल को भी महाकाल से डरना पड़ता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने महाकाल रूप ले लिया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की, महाकाल भगवान की। ओ महाराज, भगवान जब प्रकट हुए तो भोलेनाथ ने महाराज उस दैत्य का संहार किया। अब ब्राह्मणों ने कहा आपने महाकाल का रूप लिया तो आप यहीं बस जाओ। तो भगवान भोलेनाथ एक रूप से, ज्योतिर्लिंग के रूप से वहीं, हाँ महाराज स्थापित हो गए। किसी को भय लगता होगा हो शत्रु का, बीमारी का, वो जाकर के महाकाल के दर्शन करे, भय से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव, हर हर। महादेव। जिसको भयंकर बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, किसी चीज का डर सता रहा हो, तो जाकर के भोलेनाथ महाकाल के दर्शन करे, उनसे प्रार्थना करे, रोग से मुक्ति मिल जाएगी, भय से मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, हर हर। महादेव। ओंकारम ममलेश्वरम, ओंकार। हाँ, एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल। क्या नाम था? बोलो भाई। विंध्याचल नाम था। ये विंध्याचल बहुत सुंदर था, लेकिन कोई देवी देवता इसके यहाँ जाते नहीं थे। हर हर महादेव, हर हर। एक दिन नारद जी गए महाराज। नारद जी ने कहा तुम्हारे यहाँ तो सब हैं, लेकिन कोई चिड़िया नहीं आती। क्या मतलब? कब है वो? है भाई, तुम्हारे हाथ से परोपकार नहीं हो रहा है, तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कहा क्यों? क्यों? देखो तुम्हारे पास इतना वैभव है, किस काम का है? जब तुम, और ऐसा था महाराज कि किसी को कुछ नहीं देता था ये। हर हर महादेव, हर हर। महादेव। कभी ये किसी को कुछ नहीं देता था, ऐसा था। नारद जी ने आके कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ कोई पशु पक्षी नहीं रहते हैं, ना कोई देवता आते हैं। सुमेरु कितना विशाल है, उसके यहाँ पशु पक्षी सब यक्ष गंधर्व निवास करते, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता। अब कोई संत जीवन में मिल जाए तो दृष्टि बदल जाती है, समझ बदल जाती है। अरे कोई सच्चा संत जिसको आप देख भी ना पाओ, केवल वो सच्चा संत हो, भजन करता हो, उसको आप देख भी ना पाओ, उसके शरीर की छुई हुई हवा भी अगर आपके शरीर में लग जाए ना,
तो जीवन बदल जाता है। इतना बड़ा महत्व है संत का। छुई हुई हवा लग जाए तो जीवन बदल जाता है। आज तो नारद जी को साक्षात देख रहे थे आंखों से। विंध्याचल से कहा कि तुम सत्कर्म करो। कहा हमें कौन, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, कैसे आएंगे। कहा भोलेनाथ को पुकारो, भोलेनाथ सुनने वाले हैं। इसने महाराज जाकर के, इसके यहाँ शिवलिंग था, ये मिट्टी के भी शिवलिंग बनाता था। तो एक शिवलिंग उस पार था नर्मदा जी के, एक और इस पार आके ये महाराज जहां रहता था वहां पार्थिव बनाता था। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, दो रूपों में प्रकट हुए। हाँ, ओमकार और ममलेश्वर, दो। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कभी? किए हैं? हाँ। तो एक नर्मदा जी के उस पार है, एक इस पार है। इसने कहा प्रभु आप ऐसे ही विराजमान हो जाइए। तो जो पार्थिव बनाए थे इसने, पार्थिव शिवलिंग, उनके तो बन गए कौन से महाराज? हाँ, त्र्यंबकेश, हाँ, यहाँ ओमकारेश्वर। और जो वहां पर पुराने जो थे वो बन गए महाराज, हाँ, यहाँ तो लिखा है शिव पुराण में कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, ये दोनों शिवलिंग बन गए। इसके बाद समस्त देवी देवता विंध्याचल के पास आने लगे और निवास करने लगे। हर हर महादेव। तो ओमकारम ममलेश्वरम। और यहाँ के दर्शन करने दो शिवलिंग हैं, दर्शन करोगे तो एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। ओमकारम ममलेश्वरम। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च। परली में वैद्यनाथ जी हैं। वैद्यनाथ कौन? ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है कि रावण जो है भगवान भोलेनाथ को बुलाने के लिए जा रहा था, तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा रोज भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कहा रोज क्यों जाना है दर्शन करने के लिए? भगवान को ही कैलाश से तो उठा लाओ ना। इसने कहा बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये गया महाराज, कैलाश को उठाया, कैलाश डगमगाने लगा। पार्वती जी ने कहा क्या हुआ? कहा हमारा चेला। कहा ऐसे चेला जो हम लोगों को ही गिरा दे। हर हर महादेव। भोलेनाथ ने कहा चेलों से गुरु जी उठ भी जाते और गिर भी जाते। हर हर। चेले अच्छे हों तो गुरु को उठा भी लेते हैं, और चेले अगर महाराज वो गिरा भी देंगे, गुरु का ही सत्यानाश कर देंगे। हर हर महादेव। क्योंकि लिखा है कि शिष्य बना लिए, अगर वो पाप कर्म करता तो उसका हिस्सा गुरु को भी मिलता है। हाँ, इसलिए अगर गुरु बनाना है तो कभी कुछ खाना पीना नहीं है, गलत उल्टा सीधा। हाँ, ये आप लोग बिल्कुल, पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त ये है कि पाप नहीं करना है। तीसरी शर्त ये, एक माला रोज घुमानी है, जब तक ना घुमा लो तब तक पानी नहीं पीना है। हाँ, इतना मानना है तो कल यहाँ आना है, नहीं तो दूर से प्रणाम करके प्रसाद लेके जाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोग अच्छे बनोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आप लोग खूब आगे बढ़ोगे। हर हर महादेव। हाँ। यहाँ महाराज शंकर जी ने कहा, ऐसा चिल्लाया, कहा ए रावण रख दे। रख दिया। कहा सुनो, तुम रोज रोज आते हो दर्शन करने के लिए, कहा अब तुम ही को ले जा रहे कैलाश से, लंका में रखेंगे, दर्शन करेंगे रोज। कहा भैया हमें ना ले जा, ले हम तुझे हाँ पावरफुल जो ज्योतिर्लिंग दे देते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, प्रकट किया भगवान ने। नाम रखा वैद्यनाथ। क्या रखा? दे दिया। कहा ले जा। ले जा रहा था महाराज, तो रास्ते में इसको लघु शंका लगाई। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा जहां तुम रख दोगे दोबारा उठेंगे नहीं, ये उठने वाले नहीं है। रावण ने कहा कौन सी बड़ी दूर लंका है, वो मैं दशानन। इसने लिया, जा रहा था तो लघु संकल्प जोर से लगाई महाराज, 1 नंबर। हर हर। और पता है कोई व्यक्ति तैयार हो तो आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए 1 नंबर लग रहे हो।
हर हर महादेव। ये क्या पता किसने सिखा दिया 1 नंबर। कोई तैयार हो तो लोग कहते थे 1 नंबर लग रहे हैं, बदला लेना हो तो कह दो हर हर महादेव। अब आजकल के लोगों को क्या पता कहां से नई नई बात सीख लेते हैं। कोई तैयार हो कहा 1 नंबर। 1 नंबर क्या होता है? हर हर महादेव। हर हर। महादेव। कभी कोई तैयार हो पूछे कि कैसी चीज बनी है। अब दाल बनाई भैया ने और पूछी कैसी लग रही है, क्या कहेगी? बहुत अच्छी लग रही कि 1 नंबर जैसी लग रही? हाँ, कहना चाहिए बहुत अच्छा है। 1 नंबर 2 नंबर नहीं कहना चाहिए। हर हर महादेव। लेकिन आजकल के लोग तो महाराज 1 नंबर और 2 नंबर जरूर बोलते हैं ना। हाँ, आज से नहीं बोलना। कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ ऊपर करो। हाँ, नहीं बोलना। हाँ, किसी से बदला लेना हो तो बोल देना हर हर महादेव। लेकिन नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ये कटु वचन है। कटु वचन अगर हम किसी को बोलते हैं ना तो वो वापस हमारे पास ही आते हैं। ये जो है शब्द है आकाश पे घूम के फिर आते हैं। जिसने जो बोला है ना उसी के पास, फिर भले वो किसी के मुख से निकलते जरूर हैं। हर हर अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलोगे ना। हाँ, यहाँ के लोग भी सीख गए। हमें चिढ़ाते तो नहीं हो। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। हाँ, हर 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 हर। हाँ, तो यहां महाराज 1 नंबर इसको लगी, ये चला गया। जल्दी जल्दी रख के रावण आया, नहा के उठाने लगा तो नहीं उठे। हर हर महादेव। हर हर। महादेव। जब नहीं उठे इसने खूब उठाया, नहीं उठे तो ये चला गया। इन्हीं का नाम पड़ गया। वैसे पल्ली वैद्यनाथ भी हैं और